तो हेलो मेरे प्यारे छात्र और छात्राओं। आज का जो यह वीडियो होने वाला है, क्लास 12th का जो फिजिक्स है उसका एक बुक आता है ब्रिलियंट। उसी ब्रिलियंट का हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। और यदि हम चैप्टर की बात करें तो चैप्टर हमारा है तीसरा, जिस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। जिस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा, इसका टॉपिक नंबर 1 हम लोग करेंगे। और इसमें हम पहले क्वेश्चन नंबर, इससे पिछले वाला वीडियो में जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से 70 तक किए थे। और आज का जो यह वीडियो होने वाला है इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 से लेके आगे देखते हैं, जहां तक हो जाए आगे हम लोग इसमें करेंगे। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 71 होगा। ब्रिलियंट बुक रहेगा। और पेज नंबर की बात करें तो पेज नंबर 14 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। 4 ऑप्शन दिया गया है। रो इज इक्वल टू दिया है RA/L। और ऑप्शन नंबर बी में दिया है रो इज इक्वल टू L/RA। और ऑप्शन नंबर सी में दिया है RL/A। और डी नंबर है रो RLA। तो आइए इसको देखते हैं। तो कहता है क्वेश्चन 71 नंबर कहता है कि प्रतिरोधकता के लिए कौन सा सही है। प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोधकता के बारे में आप जानिए। कहता है कि प्रतिरोध जो है समानुपाती होता है L का, L पे निर्भर करेगा। और प्रतिरोध जो है क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी हम R समानुपाती L/A कह सकते हैं। इस समानुपाती को हटाएंगे, इसके लिए एक नियतांक आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं रो। यहां से हो जाएगा L/A। इसी रो के बारे में हमसे पूछा। यहां सीधे रो का मान निकालेंगे तो ये दोनों गुना हो जाएगा RA/L। L स्मॉल लिखिए, कैपिटल यहाँ पे दिया कैपिटल L लिख लेते हैं, हो जाएगा कैपिटल L। यहाँ पे भी हो जाएगा कैपिटल L। और ये हमारा क्या हुआ आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ये 71 हो गया। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 बहुत आसान सा प्रश्न है। 72 नंबर प्रश्न कहता है वोल्टामीटर मापता है। वोल्टामीटर कहे या वोल्टमीटर कहे, वोल्टामीटर कहे या वोल्टमीटर कहे, वोल्टमीटर, ये दोनों जो है दो बिंदुओं के बीच के जो विभवांतर है उस विभवांतर को क्या करता है, ये मापता है। तो यहां से कहता है किसको मापेगा, तो विभवांतर को, जो कि 72 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 72 का ऑप्शन नंबर, लेकिन बुक में दिया है डी। इनमें से कोई नहीं, जो कि गलत है। राइट आंसर कौन सा होगा, बी होगा। आइए 73 नंबर क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है विद्युत वाहक बल की इकाई है। विद्युत वाहक बल की इकाई है। तो लगता तो है कि बल है, लेकिन यहाँ जो विद्युत वाहक बल है जिसको हम लोग स्मॉल ई से सूचित करते हैं, इसका जो मात्रक होता है वह वोल्ट ही होता है। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट ही
होता है। इसका आंसर हो जाएगा बोल्ट। 73 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। 73 का जो आंसर है, 73 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 74 नंबर क्वेश्चन के बारे में जानिए। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है टी समय में, यानी समय कितना दिया है? समय दिया है टी समय में आई धारा के कारण, धारा का मान दिया है, धारा का मान क्या दिया है? आई दिया है। और के कारण आर प्रतिरोध चालक में उत्पन्न उष्मा, प्रतिरोध भी दिया है, प्रतिरोध भी दिया है कितना? आर। कहता है कि उत्पन्न उष्मा, यानी एच का फॉर्मूला पूछ रहा है। एच का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। ये बात आपको याद रखना है कि जो किसी चालक तार से जब धारा प्रवाह होगा तो उसमें धारा प्रवाह होगा कितना समय तक? टी समय तक। उसका कुछ प्रतिरोध होगा, धारा। तो उसमें जो उत्पन्न उष्मा होगा उसका सूत्र होगा H बराबर आई स्क्वायर आर टी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में मिल जाएगा। किसमें मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 74 का आंसर हो जाएगा सी। और 75 नंबर बहुत प्यारा सा प्रश्न है, यह आंसर आपको पता ही होगा। 75 नंबर कहता है विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? हम लोग जानते हैं विद्युत का जो अच्छा चालक है कौन सा है? चांदी होता है। चांदी जो है विद्युत का क्या होता है? सबसे अच्छा चालक होता है। अब 76 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, उससे पहले इसको मिटाते हैं। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है वह प्रश्न है कि प्रतिरोधकों, 76 नंबर, प्रतिरोधकों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा राशि, 76 नंबर क्वेश्चन, कौन सा राशि समान रहती है? कौन सा राशि समान रहती है? तो सबसे पहले प्रतिरोध का समांतर क्रम और श्रेणी क्रम के बारे में जानिए। जो श्रेणी क्रम होता है, अगर बात करें श्रेणी क्रम का, इसमें जो है ना धारा समान रहता है। धारा क्या रहता है? समान। और विभवांतर क्या रहेगा? अलग रहेगा। अगर समांतर क्रम की बात करें, अगर बात करें समांतर क्रम की, इसमें विभवांतर समान रहेगा। विभवांतर क्या रहेगा? समान। लेकिन धारा क्या रहेगा? अलग रहेगा। धारा क्या रहेगा? अलग। तो अभी प्रश्न कह रहा है कि समांतर क्रम है, समांतर क्रम में कौन सा राशि समान रहेगा? समांतर क्रम में विभवांतर। इसका आंसर हो जाएगा ए। 76 का आंसर हो जाएगा ए। और 76 के बाद 77 नंबर क्वेश्चन देखिए। अच्छा, 77 नंबर हो गया, 80 हो गया, 82 हो गया। इस क्वेश्चन के लिए सभी रंगों के लिए जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का जो कोड होता है, कार्बन प्रतिरोध का जो कोड होता है, सभी रंग के लिए अलग होता है। इसके लिए किस रंग का क्या होता है, आपको हम एक ट्रिक देते हैं। ट्रिक है बीबी रोए। बी रोए जब, जी डब्लू, बीबी रोए जब, जी डब्लू। इस बी का मतलब है ब्लैक। इस बी का मतलब क्या है? ब्लैक। और इस बी का मतलब है ब्राउन। ये हो गया रेड, ये हो गया ऑरेंज, येलो, इसका हो गया ग्रीन, ये हो गया ब्लू,
ये हो गया ग्रे, ये हो गया व्हाइट। और याद रखेंगे जीरो से शुरू होगा। कहां से? इसका हो गया 0, 1, 2, 3, ऑरेंज हो गया 3, येलो 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, ग्रे का 7 और व्हाइट का 8। ये सब रंग के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। अभी पूछा कौन सा रंग? कार्बन प्रतिरोध का रंग क्वाड। 77 नंबर क्वेश्चन क्या है? हरे रंग का है। 77 नंबर जो है हरे रंग का पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? हरे रंग का। हरे मतलब ग्रीन। तो ग्रीन का देखिए कितना होता है? ग्रीन का होता है 5। तो 77 का आंसर होगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है? 77 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। और 80 नंबर देखिए लाल रंग का पूछा, यानी रेड। रेड के लिए कितना हो जाएगा? 2। और 80 का ऑप्शन नंबर कितना है देख लीजिए। 80 का आंसर हो जाएगा आपका सी, सही आंसर है। 82 नंबर पूछ रहा नीला के बारे में। 82 नंबर जो है पूछ रहा नीला रंग। नीला मतलब ब्लू, और ब्लू का कितना होता है? 6। नीला रंग का कितना होगा? 6, जो कि ऑप्शन नंबर 82 कितना है? ऑप्शन नंबर 82 का 6 मतलब आपको दिया है डी। तो 82 का आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। और 79 नंबर देखते हैं। 79 नंबर कहता है कि 1 वोल्ट बराबर होगा। तो 1 वोल्ट किसको कहते हैं? यदि एक सी आवेश को अनंत से लाने में यदि 1 जूल कार्य संपन्न हो। कहने का मतलब इसका आंसर ये हो सकता है जूल पर कूलम। 1 जूल पर कूलम। 79 का आंसर देखते हैं। 79 का है जूल पर कूलम, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। 79 हो गया, 80 हो गया, 82 बताए हैं, 81 बचा है। कहता है सही कौन है? 1 वाट, इन वाट बराबर पूछा शक्ति। शक्ति का सूत्र होता है कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य बटा समय। क्या हो जाएगा सूत्र? कार्य बटा में समय। और कार्य का हो जाएगा जूल। कार्य का क्या हो जाएगा? जूल। समय का हो जाएगा पर सेकेंड, यानी 1 जूल पर सेकेंड। कहाँ है देखिए? ऑप्शन नंबर ए में ही है। 81 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसका आप उतार सकते हैं वीडियो रोक के। तो आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 83। कहता है कि 2 प्रतिरोध, एक R है एक 2R है, को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो R तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मा का ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात होगा। तो सबसे पहले ऊर्जा का जो सूत्र होता है H बराबर I स्क्वायर आर टी। 2 है, एक को लिख देंगे H1 और एक हमारा हो जाएगा H2, I स्क्वायर आर टी। अगर यहाँ पे देखा जाए तो सिर्फ बात हो रहा है किसका? प्रतिरोध का। बात किसका हो रहा है? यानी इस सब से हमको कोई मतलब नहीं है। या होगा श्रेणी। देखिए यहाँ श्रेणी क्रम क्यों लिखा है, इस बात को आप थोड़ा समझिए कि श्रेणी क्रम क्यों लिखा। श्रेणी क्रम का मतलब है कि धारा दोनों के लिए सेम है, इसलिए धारा कट जाएगा। और सेम समय तक दोनों से धारा प्रवाह होगा, इसलिए टी भी कट जाएगा। तो बचा कौन? आर। और उस आर का मान दिया है, पहले वाला आर का मान आर है और दूसरा वाला जो आर उसका मान है 2R। तो आर आर हमारा कट जाएगा, ऊपर बचा 1 नीचे 2, 1 अनुपात 2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके
बोल सकते हैं, तो उसको मैं फिर से बना के बता दूंगा। अगला प्रश्न देखिए, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति है गति कैसी होती है। चालक तार नहीं बोला, सिर्फ बोला चालक। तो हम लोग जानते हैं कि कोई चालक है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या पाया जाता है, वो इधर उधर उसका जगह फिक्स है किधर जाएगा, उष्मीय वेग से वो गति में रहता है। जब उसको हम विद्युत स्रोत से जोड़ते हैं, वह एक दिशीय सूक्ष्म वेग 10⁻⁴ से चलना शुरू करता है। उसी को हम लोग कहते हैं अनुगमन वेग या अववाह वेग। तो उससे पहले इसका दिशा कोई फिक्स नहीं होता है, जिधर तिधर जाते रहता है, इसलिए इसकी गति को हम लोग कहेंगे अपसरित। एक जगह इधर उधर के इधर भी जाते रहेगा तो हम लोग कहेंगे अपसरित। तो 84 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। और अगला जो हमारा प्रश्न है वह प्रश्न है कथन वाला, तो इसको लिखना पड़ेगा, पहले लिख देते हैं फिर इसको हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं आगे का प्रश्न। प्रश्न नंबर हम लोग देखते हैं 85। कहता है कि 85 नंबर प्रश्न थोड़ा सा पढ़िए। 85 नंबर प्रश्न में कहता है कि निम्नलिखित प्रश्न संख्या 1 से 4 तक में 2 तालिका दी गई है। तालिका 1 में 4 प्रश्न, जिसके उत्तर की तालिका 2 में दिए गए विकल्प ए बी सी डी है, चुनना है। 4 ऑप्शन दिया है इधर में भी और 4 ऑप्शन दिया इधर में भी, मिलान करना है कि किसका कौन सा है। तो सबसे पहले अपना ये वाला देखिए, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत है ये हमारा हो जाएगा किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का जो नियम है उसमें ऊर्जा संरक्षण का भी बात आता है, जो आएगा वही जाएगा। तो ये किरचॉफ का ये हो गया, मतलब 2 का आंसर हो जाएगा डी। ये तो सही है। यह किलोवाट घंटा मिट गया, किलोवाट घंटा है। किलोवाट घंटा। अच्छा, जैसा कि आपको पता होगा कि किलोवाट घंटा जो है यह ऊर्जा का मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का। किसका मात्रक है? ऊर्जा का। और यहाँ पे जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा, VIT, इसको भी कहा जाएगा, इसको I, इसको T। ऊर्जा का सूत्र कह सकते हैं, यानी शक्ति हो गया, ऊर्जा ने शक्ति P बराबर VIT सूत्र होता है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ये जो बी है ये हो जाएगा 4, यानी 4 का आंसर हो जाएगा बी। 2 हो गया। अच्छा, ओम का नियम। ओम का नियम देखते हैं अपना, विभवांतर बटा समय। विभवांतर बटा में ऑप्शन गलत लिख दिया, सी क्या? सी नंबर ऑप्शन जो है विभवांतर बटा में धारा है। कैसे मिस्टेक हो गया? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में क्या? विभवांतर बटा में धारा है। तो हम लोग ओम के नियम में जानते हैं कि ओम का नियम कहता है V समानुपाती I, यानी V हटाएंगे तो R आएगा, यानी I। हम कह सकते हैं V बटा में नीचे आ जाएगा I, V बटा में I बराबर R, जो कि R एक नियतांक होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा C। किसका आंसर हो जाएगा? C। किसका? 1 का। 1 का हो जाएगा C। अब बच गया कौन? बल गुना वेग। 3 का हो जाएगा, जो ए नंबर है ये ए हो जाएगा। ये आपको याद रखना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर इसी टाइप से आपको मिलाना पड़ेगा। मिला दीजिएगा, 1 का सी हो जाएगा, 2 का डी, 3 का ए हो जाएगा, 4 का बी हो जाएगा। अब आते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है 86 नंबर। इसमें 2 कथन आपको दिया गया है, कथन 1 और कथन 2। इसके बारे में आप पढ़िए कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है।
कहता है किसी बल्ब में विद्युत को संचालित करने पर बल्ब प्रज्वलित हो जाता है। यह बात सही है, यह बात क्या है, सही है। जब आप बल्ब में क्या कीजिएगा, विद्युत धारा को संचालित, विद्युत धारा दीजिएगा, बल्ब क्या होगा, जलेगा, प्रज्वलित हो जाएगा। कथन 1 बिल्कुल सही है। और कथन 2 को पढ़िए, तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रकाश के वेग से चलता है, नहीं, या बहुत छोटा वेग से, प्रकाश के वेग से नहीं चलता है। ये अनुगमन वेग अपना पढ़े 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड से चलता है, यानी प्रकाश के वेग से नहीं चलता। नहीं, कथन 2 गलत है। पहला ऑप्शन है कि दोनों कथन सही है, इसलिए आंसर ए हो जाएगा गलत। 2 नंबर दोनों सही है, ये भी गलत हो जाएगा। सी नंबर 1 सही है और 2 गलत है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि कथन 1 क्या सही है और कथन 2 हमारा क्या है, गलत हो जाएगा। और 86 का आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 87 पे। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 87 पे। कहता है कि इसमें भी कथन 2 दिया, एक कथन, कथन 2, एक बड़े सूखे सेल। अच्छा, सूखे सेल के बारे में थोड़ा सा जानिए। देखिए, सूखा सेल ही, जो सूखा सेल है वह आकार पे निर्भर करेगा। सूखा सेल किस पे निर्भर करेगा, आकार पर निर्भर करेगा। आकार जितना बड़ा होगा उसका विद्युत वाहक बल उतना ज्यादा होगा, बड़ा होगा। तो ये कहता है एक बड़े सूखे सेल का विद्युत वाहक बल उच्च होता है। कथन ये हमारा क्या है, सही है। और सब सेल बने हुआ, सिर्फ सूखे सेल में। 2 नंबर कहता है किसी सेल का विद्युत वाहक बल उसके आकार के समानुपाती होता है, ये गलत हो जाएगा। सिर्फ सूखा सेल समानुपाती होता है। कथन 1 सही, कथन 2 गलत। और इसका भी सेम ऑप्शन है, जो ये ऑप्शन था यही ऑप्शन इसके लिए भी है, और इसका आंसर भी क्या होगा, 87 का भी आंसर सी होगा। कथन 1 सही है और कथन 2 हमारा क्या है, गलत है। तो 85 और 86 और 87 क्वेश्चन, तीनों का तीनों क्वेश्चन थोड़ा सा जटिल टाइप का था, बड़ा था, तीनों हम बता दिए। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 88 कहता 40 वाट और 60 वाट के 2 बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़े जाते हैं, उनके प्रतिरोध में अनुपात, ने प्रतिरोध पूछा। W का मतलब P दिया है, V दिया है, P दिया है, V दिया है, प्रतिरोध पूछा। ऐसा कोई सूत्र है जिसमें P भी आता होगा, तो एक सूत्र होता है P बराबर V² बटा R। जबकि हमसे पूछा जा रहा प्रतिरोध, R बराबर सूत्र हो जाएगा V² बटा में P। अनुपात बोला तो 2 गो है, एक को मान लेते हैं R1, एक को मान लेते हैं R2, और V² बाय P। दोनों के लिए विभवांतर भी सेम है, लेकिन P दोनों का अलग अलग है। तो V तो कट गया, बचा क्या, 1/P1 बाय 1/P2। P2 चला जाएगा ऊपर, P1 आ जाएगा नीचे। और P2 का मान दिया है 60 और P1 का मान कितना है, 40। 1 0 1 0 कट गया, सॉरी 40 है ये। अब बचा 2 से गया 3, 2 से गया 2, इसका आंसर आया 3:2, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, 88 का ऑप्शन नंबर डी है आंसर। 88 का डी है, सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 89। कहता है किसी तार का प्रतिरोध
500 ओम है उसकी विद्युत चालकता। अच्छा, चालकता को हम लोग जानते हैं, चालकता जो होता है वह प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। एक बार हम प्रतिरोध कह सकते हैं, चालकता क्या होता है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम। तो आर हमको दिया है कितना? 500। अगर एक में 5 से भाग देंगे तो 0.2 आएगा, बटा हम 2 जीरो बचा है, 2 अंक और दशमलव आएगा। तो यह जो 2 है, 2 अंक और तो 2 जीरो आ जाएगा, तो 0.22 ओम। और पर ओम होगा क्योंकि नीचे है 0. ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि एन समान प्रतिरोधक पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा, फिर उसके बाद जो है समांतर क्रम में जोड़ा। एक बार जोड़ रहा है श्रेणी क्रम में, एक बार जोड़ रहा है इसको समांतर क्रम में। तो अधिकतम और न्यूनतम यहां पकड़िए, अधिकतम मतलब श्रेणी, न्यूनतम मतलब समांतर। प्रतिरोध है, अधिकतम के जब श्रेणी में जोड़ते थे एन प्रतिरोध, एन इंटू में प्रतिरोध मान लेते हैं आर, प्रतिरोध को हमें स्मॉल आर मानते थे, आर हो गया। लेकिन जो समांतर क्रम में आता है तो उसका सूत्र होता है आर बाय एन, आर बाय रख देंगे आर बाय एन। तो आर आर तो कट गया, ऊपर हमारा एन बचा है, ये वाला भी एन ऊपर जाएगा, क्या हो गया? एन स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो यह आज का जो यह क्लास है आज इतना ही रहने देते हैं। 90 प्रश्न कर चुके हैं, लगभग अभी 11 बज चुका है, रात का है और सर में भी दर्द हो रहा है। तो अगला जो क्वेश्चन कितना बचा है? क्वेश्चन इसमें टोटल है 97, 7 क्वेश्चन और बचा है। प्लस इधर में टॉपिक 2 में है 9 क्वेश्चन और टॉपिक 3 में है 5, 9 5 14 है, 14 7 21, यानी 21 क्वेश्चन है। अगला जो वीडियो लाएंगे उसमें 21 क्वेश्चन का खत्म कर देंगे और इस तरह से हमारा बर्लियन का जो है विद्युत धारा चैप्टर 3 का पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर अगला क्लास, अगला चैप्टर का वीडियो देखा जाएगा।